हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो कल हमने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को देखा था कि इन्होंने आक्रमण किए। ठीक है। और अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत भाई, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए भाई। ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो दिल्ली सल्तनत में वंश था वो था भाई गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश था भाई। ठीक है। जिसका शासनकाल कब से कब तक है भाई? 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 तक है। ठीक है। और इसमें इलबरी वंश भी आया भाई और मामूलक वंश भी। इसको क्या क्या बोला जाता है भाई? इलबरी वंश भी और मामूलक। ठीक है। इलबरी और मामूलक। देन इसके बाद भाई कौन सा वंश आया? इसके बाद आया भाई खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। सबसे छोटा वंश था भाई ये, मतलब जिसका शासनकाल सबसे छोटा रहा था खिलजी वंश। खिलजी वंश भाई 1290 से लेके 1320 तक रहा भाई। ठीक है। देन उसके बाद आ भाई तुगलक। कौन सा भाई? तुगलक वंश। इसका जो भाई अ, काल रहा है, समय रहा है, वो है भाई 1320 से लेके 14 से 14। ठीक है। और सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा है। ठीक है। और जो गुलाम वंश की नींव थी किसने रखी थी? वो रखी थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कौन था भाई इसका संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और जो खिलजी वंश का था, खिलजी वंश का कौन था भाई? वो था जी जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। जो खिलजी का वो मात्र 30 वर्षों तक ही रहा था शासनकाल। और संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। देन उसके बाद तुगलक वंश सबसे लंबा था भाई, शासनकाल था इनका। ठीक है। करीबन करीबन ये लगा लो 94 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया है दिल्ली के ऊपर। और जो इसके संस्थापक थे वो थे जी गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे भाई? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। देन उसके बाद भाई कौन सा वंश आता भाई? इसके बाद आता भाई सैयद वंश। कौन सा भाई? सैयद वंश। जिसका शासनकाल 14 से लेके 1451 तक रहता है। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक? 14 से लेके 1451 तक। और जो इस वंश के संस्थापक थे वो थे जी खिजर खां। कौन थे भाई? खिजर खां। खिजर खां। और सबसे जो लास्ट में वंश है भाई वो है भाई लोधी वंश। कौन सा भाई? लोधी वंश। जिसका शासनकाल 1451 से लेके 1526 तक रहा है। 1526 में आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। कौन थे जी? बहलोल लोदी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई गुलाम वंश। तो कौन सा भाई? गुलाम वंश। गुलाम वंश को इसको बोलते हैं भाई इलबरी वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलबरी भी बोलते हैं। और इसको मामूलक भी बोलते हैं। क्या जी? मामूलक। ठीक है। जिसका शासनकाल 1206 से लेके, क्योंकि 15 मार्च 1206 में खोखर सरदार द्वारा मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है। देन उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, जिसको कौन सा क्षेत्र मिला था? लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र मिला था। किसको? ऐबक को। ठीक है जी। और जो बख्तियार खिलजी को बंगाल बिहार मिला था। ठीक है। और जो कुबाचा था उसको कौन सा मिला था? कुबाचा को मिला था भाई, ये बताओ, सिंध कच्छ मिला था या वो मिला था?
कुवाचो को मिला था भाई सिंध और कच्छ, और जलदोज को गजनी। ठीक है, और ये सब गजनी से ही उठे हुए थे, क्योंकि जो अल्पतगीन था उन्होंने 928 में गजनी साम्राज्य की नींव रखी थी अफगानिस्तान में। तो 1206 से लेके 1290 तक रहा भाई ये शासन। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कौन आते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आते हैं भाई जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहते हैं भाई यहाँ पे 1206 से 1210 तक। कब से कब तक रहते हैं? 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, ये मोहम्मद जो गोरी था उसका भाई गुलाम था। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक था, अ, ये जो भारत में तुर्क राज्य का भाई संस्थापक था। ठीक है, किसका भाई? तुर्क राज्य का संस्थापक था भारत में। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। ठीक है, इसने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और गुलाम वंश से ये संबंध रखते थे। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उपाधि धारण नहीं की मतलब जैसे महमूद गजनवी था, उसने जैसे यामिन उद्दौला, यामिन उल मिलहा और सुल्तान जो बगदाद के खलीफा देते हैं ना, कौन सी सुल्तान की उपाधि, वो कभी उपाधि नहीं ली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, कभी खुतबा नहीं पढ़वाया भाई, खुतबा नहीं पढ़ाया भाई। ठीक है, खुतबा नहीं पढ़वाया। और भाई इसके जो इसको बोलते थे भाई ये गोरी का गुलाम है। ठीक है, गोरी का सिपाही है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। ठीक है, देन उसके बाद भाई जो 1208 में ही दासता से मुक्ति हो जाते हैं, मतलब जो इसके ऊपर टैग लगा होता है ना दास का, वो मुक्ति हो जाते हैं। वो मुक्त कौन करता है? जो गोरी के भतीजे होते हैं, जिसका नाम गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी होता है, वो इसको एक पत्र लिखते हैं। जो पत्र होता है दासता से मुक्त पत्र। ठीक है, ये फिर जो दास की थी ये फ्री हो जाते हैं दासता से। देन उसके बाद ये उपाधि कौन कौन सी लेते हैं? सबसे पहले लाख बख्श, हमेशा पूछा जाता है उपाधि कौन कौन सी है इसकी उपाधियां। इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधियां, आपको याद करनी पड़ेगी। लाख बख्श, लाख बख्श क्यों कहा जाता था? ये लाखों का दान देता था। ठीक है, लाख बख्श। देन उसके बाद भाई हातिम ताई, कौन से भाई? हातिम ताई, हातिम ताई। ठीक है, ये जो हातिम ताई है ये एक पुस्तक है, मिनाज उस सिराज, उससे मिला है। कहां से? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये पुस्तक थी, इससे हमें जानकारी मिलती है कि हातिम ताई जो थी भाई ये इसकी उपाधि थी, वो जो मिनाज उस सिराज से हमें मिलती है। ठीक है, और एक थी भाई कुरान ख्वां, कौन सी थी? कुरान ख्वां, कौन सी थी? कुरान ख्वां। और देन भाई 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चौगान खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे? चौगान में खेलते हुए लोहार में इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में, लोहार कर रहा हूं मैं, लाहौर में। ठीक है, 1210 में चौगान, चौगान मतलब पोलो खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलते, चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है। खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? लाहौर में, लाहौर में मृत्यु। ठीक है, देन उसके बाद भाई जो इसने भाई भारत में जो वस्तुकला स्टार्ट करी थी,
सबसे इंपॉर्टेंट है गुम्बद निर्माण। कौन सी है भाई? गुम्बद निर्माण। भारत में गुम्बद निर्माण कौन सा? गुम्बद। गुम्बद ये होते हैं जैसे हमने देखा ना, गोल का टाइप, जैसे आपने ताजमहल में भी देखा होगा, ऊपर गोल टाइप बना होता है, ठीक है। भारत में गुम्बद निर्माण और मेहराब, ठीक है, ये इसने स्टार्ट करवा दिया था, मेहराब निर्माण, ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई इसने भाई कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया था, ठीक है। क्या क्या प्रयोग किया था इसने? कुरान की आयत, ठीक है, कुरान की आयत, स्वास्तिक चिन्ह होता है ना जो हिंदू धर्म के लिए पवित्र होता है, कमल और स्वास्तिक। कौन सा भाई? स्वास्तिक। ये भाई जो चिन्ह थे इनका प्रयोग किया था, ठीक है। और भाई इसने जो बनवाया था सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने एक मस्जिद बनवाई थी जो कि कौन थी? कुव्वत उस इस्लाम। कौन सी भाई? मस्जिद दिल्ली की, मतलब भारत की प्रथम मस्जिद थी, ठीक है। इससे पहले कोई भी भारत में मस्जिद वगैरह नहीं थी, भारत की प्रथम मस्जिद, ठीक है। कौन सी थी भाई? कुव्वत। कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है। ये मस्जिद है, ये दिल्ली में है भाई। कहाँ पे है? दिल्ली में है भाई ये। और ये भाई जितने भी जैन मंदिर थे या वैष्णव मंदिर थे उनके अवशेषों पर बनाई थी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ये मस्जिद बनी थी, ये जो भी जैन मंदिर थे, ठीक है, जैन मंदिर हो गए भाई, जो भी विष्णु के मंदिर थे, वैष्णव मंदिर थे, उनके अवशेषों पर बनी थी, ठीक है, उनके अवशेषों पर बनी थी भाई ये। और मैं आपको बताता हूँ भाई, बहुत सारी मस्जिदें ऐसे ही बनवाई थी, ठीक है। और मतलब ये था भाई, इन्हें इस्लाम का प्रचार तो करना ही था, ठीक है। इनका एक जो मेन मोटिव था इस्लाम का प्रचार करना था। देन उसके बाद इन्होंने बनवाई थी 28 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया था भाई? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्या भाई? 28 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये कहाँ पे बना था भाई 28 दिन का झोपड़ा? ये बनाया था भाई अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। ये जो 28 दिन का झोपड़ा भाई, ये जो बौद्ध मठ थे ना उनके अवशेषों पर बना है। किसके अवशेषों पर बना है? बौद्ध मठ के अवशेषों पर, बौद्ध मठ के अवशेषों पर, ठीक है। देख लो आप भाई, जैसे कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय, जो जिसको हम बोलते थे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, उसको तोड़वाने का कार्य किया था। 1203 में जो विक्रमशिला था, जो धर्मपाल ने बनवाया था, वो तोड़वाया था। इन्होंने जितने भी जैसे जैन मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, इनको तोड़वाने का काम किया था। और जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वो शहर पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, और तोड़वाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो जितने भी वहां मंदिर थे वो सब किसने तोड़वाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। जितने भी, जैसे मैं बेसिकली गोहाना से बिलोंग करता हूँ, तो गोहाना जो क्षेत्र है उसको तोड़वाने का काम किया था, जितने भी मंदिर थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है भाई। तो मतलब इनका एक मेन मोटिव तो था ही भाई कि जितने भी यहाँ पे, मतलब ये था कि सब इस्लाम को अपनाएं, ठीक है। और कोई धर्म अच्छा नहीं है, इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है। सब धर्म एक समान है, सब बराबर है, ठीक है। तो किसी पे जोर जबरदस्ती करके आप किसी को कन्वर्जन कराओगे, वो गलत चीज है, ठीक है भाई। देन उसके बाद इसने कभी भी जो जैसे मानव है या पशु है उसकी आकृति का यूज कभी नहीं किया है, ठीक है। पूछा जाता है मानव व पशु की आकृति का यूज नहीं किया भाई इसने, आकृति का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और भाई, और इसने जो 18 दिन का झोपड़ा था ना भाई,
इसने भाई जो हमने विग्रहराज चतुर्थ किया था, जिसने क्या लिखा था, हरिकेल नाटक लिखा था, उसके पूरे जितना भी भाई दीवार था उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया था हरिकेला का जो नाटक था। ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसने कुतुब मीनार है जो, उसके निर्माण की शुरुआत की थी। ठीक है, क्या थी भाई? कुतुब कुतुब मीनार जो थी भाई, उसका निर्माण स्टार्ट करवाया था भाई, मतलब बस इसने स्टार्ट करवाया था भाई। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया भाई, शुरू करवाया। ठीक है। देन उसके बाद जो इसको पूरा बनवाया था वो थे भाई, कौन थे? आ, इल्तुतमिश। कौन थे भाई? इल्तुतमिश। इसने भाई जितनी है जो 3 मंजिल और थी भाई, प्रथम मंजिल तो इसने बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और जो कुतुब मीनार है, ये जो एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार, ठीक है, काकी, इसके नाम पर बनवाई थी। ठीक है, किसके नाम पर बनवाई थी? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो एक सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत थे भाई, कौन थे? जिसका नाम था भाई कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, इनके नाम पर बनाई थी भाई। तो जिस इसने भाई प्रथम मंजिल तक ही बनवाई थी। ठीक है, 1 मंजिल तक ही इसने निर्माण करवाया था, बख्तियार काकी पर बनवाई थी। ठीक है। और कितनी मंजिल बनवाई थी? 1 मंजिल बनवाई थी। ठीक है। देन उसके बाद जो अन्य 3 मंजिल थी वो किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अन्य 3 जो मंजिल थी किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। किसने भाई? इल्तुतमिश ने बनवाने का कार्य किया था। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसको भाई ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। कब भाई? फिरोज शाह जो तुगलक था उसके शासनकाल में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है। देन उसके बाद इसने जो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जोड़ी थी। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी मंजिल जोड़ी थी? 5वीं। 5वीं मंजिल जोड़ी। कब जोड़ी थी भाई? 1369 में। कब भाई? 1369 में। तो बिजली के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसी कारण हो गई थी? बिजली गिरने के कारण। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसके जो आगे का रिनोवेशन है, तो सिकंदर लोदी ने भी इसका थोड़ा सा रिनोवेशन करवाया था। ठीक है, किसने? जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी ने भाई जो आगरा शहर है वो भी बसाने का कार्य किया था। कब? 1504 में। ठीक है, तो 1505 में क्या होता है भाई? भूकंप आ जाता है। क्या? भूकंप आ जाता है और ये भाई दोबारा क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, दोबारा क्षतिग्रस्त हो जाती है भाई। तो जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी इसको फिर से रेनोवेशन करवाते हैं इसका। सिकंदर लोदी ने दोबारा रेनोवेशन करवाया भाई, पुनर्निर्माण का कार्य किया था इसका। ठीक है, तो देख लो आप किस किस का हाथ है इसमें। सबसे पहले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का है। देन उसके बाद किसका हाथ है? इल्तुतमिश का है। फिरोज शाह तुगलक है। सिकंदर लोदी है। ठीक है। तो देन उसके बाद भाई एक जो कि रॉबर्ट स्मिथ है। रॉबर्ट स्मिथ ने भी 1803 में इसका जो रेनोवेशन का काम करवाया था। ठीक है, 1803 में। किसने? रॉबर्ट स्मिथ ने। जो रॉबर्ट स्मिथ थे उसने भी इसका भाई रेनोवेशन का काम करवाया था। ठीक है, ये आप याद रखना भाई, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पे बनवाने के लिए।
ठीक है, वैसे स्टार्ट किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। ठीक है भाई। और जो ये बना है पूरा, जो कुतुब मीनार बनी है, ये भाई बनी है भाई लाल और पीला जो बलुआ पत्थर है उससे मिली है भाई, और इसमें संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस किस के भाई? लाल व पीला बलुआ पत्थर। एक हम येलो सिटी बोलते हैं, येलो सिटी या फिर गोल्डन सिटी, हम किसको भी बोलते हैं आप बताओ? हमने किया था उदय सीरीज में, जो कि जहाँ पे पीले पत्थर की जो बलुआ पत्थर था उसकी ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रधानता थी, उसके करके हम ये बोलते थे कि ये जो येलो सिटी है, ठीक है, वो था जोधपुर। क्या था? जोधपुर था या उदयपुर था? जोधपुर तो ब्लू सिटी थी, ठीक है, तो वो उदयपुर था। क्या था भाई? उदयपुर था। तो लाल पीला बलुआ पत्थर से बना भाई। ठीक है, इसमें जो संगमरमर है उसका भी यूज हुआ है। किसका भाई? संगमरमर का भी यूज हुआ भाई। ठीक है, ये पूरी डिटेल है भाई, एक जो कुतुब मीनार है उसको। देन उसके बाद भाई ये इसको भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया था? 1993 में इसको भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इतनी जानकारी इनफ है भाई कुतुब मीनार के लिए। देन उसके बाद भाई जो इसके नेक्स्ट जो ये आते हैं, कौन शासक आते हैं, तो उसके बाद आते हैं भाई आराम शाह। कौन आते हैं भाई? आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक होता है भाई। ठीक है, क्या होता है भाई? मतलब अयोग्य शासक होता है, और मतलब ये ना तो कुछ कर पाता है अच्छे से कार्य वहां पे, ठीक है, और ये ऐशोआराम में डूबा रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पापा थे, पापा का नाम क्या था भाई? आप बताओगे? हमने पढ़ा था भाई, पापा का नाम क्या था? इसके पापा का नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन आते हैं भाई इसके बाद? आराम शाह। आराम शाह ये ओनली बस 8 महीने तक ही शासन करता है। 8 माह तक शासन किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 8 माह तक शासन किया, और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ भाई। ठीक है, क्या हुआ भाई? ये अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद जो आते हैं वो है भाई इल्तुतमिश। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसके बाद भाई? जो इल्तुतमिश। कौन आते हैं? इल्तुतमिश। इसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, कौन से आते हैं भाई? इल्तुतमिश। इसके बारे में अच्छी जानकारी है, हम वो देखेंगे। इसका वैसे पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था भाई? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इसका शासनकाल 1210 से लेके 1236 तक रहता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, और जो कि नसरुद्दीन इंपॉर्टेंट है, और एक बलबन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इल्तुतमिश आ जाता है भाई। ठीक है, सबसे पहले इसको बोलते थे भाई गुलामों का गुलाम। क्या बोलते थे इसको? गुलामों का गुलाम। ठीक है, और भाई इसने भाई जो आराम शाह था, इसको मार आराम शाह को मार कर आया था भाई ये। ठीक है, और इसने भाई जो ये इल्बरी तुर्क से मतलब संबंध रखते थे, तो इसलिए इसको बोलते थे, इसने इल्बरी तुर्क जो इल्बरी वंश का संस्थापक भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इल्बरी वंश का संस्थापक। ठीक है, इल्बरी वंश का संस्थापक। और भाई इसके बाद भाई जो एक रियल फाउंडर है, जो वास्तविक संस्थापक है किसका भाई? दिल्ली सल्तनत का, तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है,
वास्तविक संस्थापक। उसके बाद भाई इसने भाई जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, 1229 एडी में इसने जो सुल्तान की उपाधि थी वो धारण की थी, जो बगदाद के खलीफा देते थे, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो वो थी सुल्तान की उपाधि थी, कभी खुतबा नहीं बढ़वाया था और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और किसने की थी भाई, जो महमूद गजनवी थे उसने भी की थी। तो इसने क्या किया था भाई, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण की। देन उसके बाद भाई जो इसकी मृत्यु थी वो कब हुई, 1236 में। कब हुई मृत्यु इसकी, 1236 में, 36 एडी में भाई, ठीक है। जो इसके भाई कार्य थे या युद्ध थे वो देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है त्रैन की तृतीय युद्ध, ठीक है, त्रैन का तृतीय युद्ध जिसको हम बोलते थे त्रैन का तृतीय युद्ध, इंपॉर्टेंट है। त्रैन का तीसरा युद्ध, ठीक है, कब हुआ, 1215 में। दो कब हुए थे, 1191 में था, 1192 में था। जो 1194 में था वो चंदावर का युद्ध था, आप याद रखोगे, ठीक है। तो त्रैन का युद्ध हुआ, ये किस किस के बीच हुआ था भाई, जो ये त्रैन का युद्ध था भाई, इसमें इल्तुतमिश था और यल्दोज था। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद इनमें भाई थोड़ा सा ना संघर्ष हो गया, क्योंकि जैसे गजनवी था, गजनवी इतना समृद्ध नहीं था जितना भाई दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत क्यों था भाई, इसके इर्द गिर्द इतना मतलब रियल मतलब खनिज था, इतना प्रचुर मात्रा में था, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी भूमि थी, यमुना इसके पास में थी भाई, ठीक है। गंगा नदी और जो गंगा का जो प्लेन है, मैदान है, वो था भाई, हर चीज थी भाई इनके पास, ठीक है। तो यलदोज के मन में थोड़ा इसके प्रति द्वेष आ जाता है और फिर इनके बीच में संघर्ष होता है और संघर्ष एक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इल्तुतमिश बनाम यलदोज हो जाता है। त्रैन का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था भाई, 1215 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई, इल्तुतमिश बनाम वर्सेस यलदौज, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, यलदौज हार जाता है, ठीक है। हारने के बाद भाई इसके जो भी और जो भी एनिमीज थे, ठीक है, राइवल थे, वो आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। यलदौज क्या होता था भाई, हार जाता है, ठीक है। देन उसके बाद तब है ना, जब इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई मंगोल। मंगोल आक्रमणकारी इतने होते थे भाई ये, ठीक है। जो मंगोल में एक जैसे चीन के उत्तर में मंगोल है भाई, मंगोल में भाई एक गोबी रेगिस्तान होता है, ठीक है। वहां पे ये जो मंगोल है उनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, और मतलब ये मतलब बर्बर जाति के थे, ठीक है। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था, चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो, सबका ये मतलब नाशक होते थे, विनाश करके चलते थे। और इन जना सभी डरते थे, मतलब रियलिटी बात है, सब ये डरते थे कि ये हमारे एरिया में ना आ जाए, क्योंकि जिस भी एरिया में जाते थे पूरा तहस नहस करते थे। तो क्या होता भाई, जो इल्तुतमिश है इतना भाई नीतिकार था, इसने जो मंगोल का आक्रमणकारी था भाई चंगेज खा को रोक दिया था उसकी सीमा पे। क्यों, क्योंकि भाई एक जो ख्वाजरीम सम्राट थे जिसका नाम जलालुद्दीन था, उसको शरण देने से मना कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इनकी आपस में चल रही थी, ख्वाजरीम जो जलालुद्दीन की थी और मंगोल की थी, आपस में मतलब दुश्मनी थी भाई। तो ये भागकर इल्तुतमिश के पास आने लगता है, तो वो मना कर देते हैं, कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है किसमें, क्वेश्चंस में, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी, ठीक है, कौन थे, जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था भाई, चंगेज खान। चंगेज खां को भाई वहीं रोक देते हैं, चंगेज खां के हमले को टाला था भाई, हमले को टाला, कहाँ पे भाई, और क्यों टाला था, क्योंकि भाई इसने
जो ख्वाजरिम सम्राट थे, कौन थे भाई? ख्वाजरिम सम्राट थे, जिसका नाम क्या था भाई? ठीक है, जलालुद्दीन। कौन था भाई? जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया था। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसने भाई कुतुब निर्माण का जो कार्य था पूरा करवाया था। ठीक है, जो कि हमने देख लिया था कि इसने जो कुतुब मीनार थी उसका जो पूरा कार्य इसने करवाया था। और भाई इसने जो सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के को टका बोलते हैं और तांबे को जितल। इंपॉर्टेंट है, लिखोगे आप भाई, पूछा गया है। क्या क्या भाई? जो सिक्के थे भाई, ठीक है, सिक्के कौन कौन से थे? जो इसका था, किसका? चांदी का था, वो था टंका। चांदी का क्या था भाई? टंका। चांदी का क्या था भाई? टंका। और तांबे का जितल। तांबे का क्या था भाई? जिंतल। ठीक है, देन इसने भाई एकता प्रथा की शुरुआत भी की थी भाई। किसकी? एकता की। एकता प्रथा शुरू की थी भाई, एकता प्रथा की शुरुआत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूं भाई, लिखते रहना। देन उसके बाद भाई इसने एक 40 गुलामों का संगठन बनाया था। ठीक है, किसने क्या था भाई? 40 गुलामों का संगठन बनाया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे? बताओ आप क्या बोलते थे? तुर्क अ चहलगामनी। क्या बोलते थे भाई? क्या बोलते थे? अ, तुर्क अ चहल गानी। ठीक है, या इसको बोलते थे तुकान अ चहलगानी। क्या बोलते थे? तुकान अ चहलगानी। ठीक है, ये किस लिए बनवाई थी भाई? क्योंकि जो भी जितने भी वहां पे अमीर लोग थे, ठीक है, उनको दमन करने के लिए, अमीरों का दमन करने के लिए। ठीक है, और सर्वप्रथम इसने ही वहां जितने भी दिल्ली के अमीर लोग थे उनका दमन किया था। ठीक है, क्यों बनवाए थे, इसका रीजन क्या था? सर्व दिल्ली के अमीरों का दमन। ठीक है, क्योंकि भाई ये नहीं चाहते थे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत की थी। देन उसने भाई अब इंपॉर्टेंट है, इसने जो भी एक सिस्टम बनाया था, जैसे न्याय हेतु, जैसे अमीर ए द्वार। क्या बनवाया था? न्याय हेतु अमीर ए दार। जो इसने अपने विभाग बनाए थे, कौन कौन से थे भाई? लिखवा देता हूँ, विभाग थे भाई। जो न्याय के लिए थे भाई, कौन कौन से थे न्याय हेतु? सबसे पहले था भाई अमीर ए दार। क्या था भाई? आमिर अदार। क्या था? आमिर अदार। ठीक है, और इसने न्याय का घंटा भी लगवाया था। क्या भाई? न्याय का घंटा। न्याय का घंटा। और इसने जो वास्तुकला थी भाई, एक तो हौज ए शमशी, ये एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, हौज ए शमशी किसने बनवाया था? जो इसकी वास्तुकला थी किसकी थी? इल्तुतमिश की थी। ठीक है, वास्तुकला कौन सी थी? ये भाई जो हौज खास है ना, वहीं पे है, जो दिल्ली में हौज खास है। ठीक है, तो वास्तुकला कौन सी थी भाई? सबसे पहले भाई हौज आ शमशी। कौन है? हौज आ शमशी। ठीक है, आप भी तीन तीन चार चार बार ऐसे रिपीटेशन किया करो कि आपको याद हो जाए। हौज आ शमशी। और जो एक इसकी दूसरी थी, मदरसा ए मुइजी। कौन सी है भाई? मदरसा ए
मोई। ठीक है, इसकी ये वास्तुकला थी भाई। देन भाई इल्तुतमिश के बाद भाई कौन आते हैं भाई? इल्तुतमिश के बाद आते हैं भाई जो इसके बेटे होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? बहरम शाह। क्या नाम होता है? बहरम शाह। ठीक है। और आप इसमें एक और याद कर लो कि इसने भाई जो 1234-35 था भाई, जब इसका शासनकाल था, ये क्या करते हैं? ये आ, मालवा पर आक्रमण करते हैं, उज्जैन पर आक्रमण करते हैं, जिसमें जो महाकाल का मंदिर था उसको लूटते हैं और नष्ट करते हैं। ठीक है भाई, लिखवा देता हूं। ये क्या करते हैं जो 1234-35 में, इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिखते रहना भाई आप भी। क्या करते हैं भाई? ये मालवा पर चढ़ाई करते हैं, मालवा पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण। व उज्जैन का जो मंदिर था, जिसको हम महाकालेश्वर बोलते हैं, महाकाल मंदिर बोलते हैं, तो उसको भाई लूट के नष्ट किया था। उज्जैन का जो मंदिर था, अभी भी है, महाकाल, उसको भाई लूटा था, उसको नष्ट व लूटा था। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसने भाई शमसी तालाब का निर्माण करवाया था हौज खास में भाई। ठीक है। और